जय हिंद। मैं आसिफ खान, INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज एक अहम मौजू पर हम डिस्कस करेंगे जिस पर पूरे भारत की नज़र है और हर भारतीय ये सवाल करना चाहता है, ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इलेक्शन में एक विचारधारा को वोट दिया जाता है, एक कैंडिडेट को वोट दिया जाता है, एक पार्टी को वोट दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से सब्ज़ी मार्केट में हर तरह की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, उसी तरह से सियासत के बाज़ार में भी नेताओं की ख़रीदो फ़रोख्त होती है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर इकबाल साहब। जहांगीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर इकबाल साहब के बारे में आपको बता दूं कि बहुत मशहूर वकील हैं, फायरमैन हैं, बहुत कम उम्र के अंदर बहुत अच्छा तजुर्बा हासिल किया, कानून के अंदर बहुत बारीकी से पकड़ रखते हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जहांगीर साहब, इस मौजू पे आज हम डिस्कस करेंगे। सेंटा क्रूज से, मुंबई के सेंटा क्रूज से इकरार खान ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा, उस पर उन्होंने एक चिंता जाहिर की और ऐसे और न जाने कितने लोग होंगे जिनके जहनों में ये बात आ रही होगी कि वो किसी पार्टी को, किसी विचारधारा को वोट देते हैं और पैसों की चमक पर जो MPs, MLAs अपना दल बदल के दूसरी पार्टीज़ में जाते हैं। आपने देखा कि किस तरह से ये खेल MP में खेला गया, किस तरह से अभी राजस्थान में भी ये चल रहा है, अभी बंगाल में भी ये जो चीज़ें हुई है, कोलकाता के अंदर भी जो चीज़ें हुई है, और ये लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है MPs की खरीदो फरोख्त का सिलसिला हम देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं इकरार खान से कि उन्होंने जो लेटर लिखा है और उन्हें क्या जवाब आया है और क्या जहन में बात आई थी उनके। इकरार खान। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है कि जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ उठाई जाए। इसलिए मैंने ये लेटर इलेक्शन डिपार्टमेंट को लिखा है और उम्मीद है कि इस पे एक्शन होगा। मेरे अकेले से आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ लोगों को समझ में आएगी ये बात, या हमारी देश की जनता को ये बात समझ में आएगी, तो हो सकता है कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, उनके बाद जनता आगे बढ़ेगी। काफ़ी असर हो सकता है इस स्पीच का, इस लेटर का। तो मैं चाहता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए भी ये बात को आगे बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा है, आसाम में कुछ BJP के कार्यकर्ता, MLA किसी दूसरी पार्टी पर जा रहे हैं। उसी तरह राजस्थान में क्या चल रहा है आप जानते हैं, उसी तरह MP में क्या हुआ आप जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ ख़त्म हो। सरकार किसी की भी रहे, लेकिन ईमानदारी से रहे। जनता जिसे चुन के आती है वो काम करे। बस हमारा मकसद यही है। जय हिंद। ये थे मिस्टर इकरार। अब हम इसी मौजू पर मिस्टर जहांगीर से बात करेंगे कि कानून के अंदर इसके क्या रास्ते, इसका क्या हल आप देखते हैं, इसको कैसे, इस मसले का कैसे हल देख रहे हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ही सारी चीज़ इलेक्शंस हुआ है, MP MLA जो भी है, इनका सब सारी चीज़ उसमें आता है। तो ये अभी हॉर्स ट्रेडिंग जो चलता है, ये इसे रोकने की बहुत ज़रूरत है। और ये एक ही चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसमें कि पार्लियामेंट ये तो कानून बनाने वाली नहीं है, ना कानून में कुछ चेंजेस करने वाली है। इसको सुप्रीम कोर्ट में हमें चैलेंज करना पड़ेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए एक PIL डालने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर गौर करके इस पर कोई अच्छा ऑर्डर पास कर सकती है। ये अगर अवाम के अंदर इस तरह का, जनता के अंदर जो इस तरह का एक सवाल है, और जाहिर ये सवाल जायज़ है कि आपने देखा होगा कि अचानक रातों रात सरकारें गिर जाती हैं, नई नई सरकारें बन जाती हैं और ये लोगों के साथ धोखा है, लिटरली धोखा बिल्कुल है। सही कहा। जितने लोग जो वोट करते हैं, एक अपने नेता को चुनते हैं या अपने MLA MP को चुन के लाते हैं, वो बाद में जो पार्टी जो बदलते हैं, पलटी करते हैं, ये उस जनता के साथ धोखा है और उस पर तो FIR लोगों को करनी चाहिए। और इस चीज़ में ऐसा होना चाहिए कि कानून बनाना चाहिए। इलेक्शन कमीशंस को एक ऐसा नियम के साथ आना चाहिए कि जो भी पलटी करेगा, भाई बहुत सारे जॉब्स वगैरह भी अभी जैसे कूलिंग पीरियड होता है, अगर आप चेंज करना, ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी सोच बदल गई,
आप आइडियोलॉजी को छोड़ के एक दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो कम से कम 5 साल कूलिंग पीरियड होना चाहिए। 5 साल आप जो है आप देश की सेवा करिए बिना पार्टी से जुड़े हुए, उसके बाद आप चेंज करिए। इस तरह का कुछ होना चाहिए। रातों रात चेंज करना और रातों रात जो सरकार जो बदलती है, जो ख़रीदो फरोख्त होती है, इस पे रोकने के लिए हमें एक कानून की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन में जो चेंजेस होने चाहिए उसकी ज़रूरत है। वो जब तक ये नहीं होती तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा। ये तो मामला बिल्कुल ऐसा है जैसे कहते हैं जिसकी लाठी हो उसकी भैंस। बिल्कुल। एक बड़ा रिसोर्ट बुक कर लिए, सारे लोगों को हाँक कर ले गए और वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर कैद कर दिया सारे एमपीज़ और एमएलएस को, और फिर उसके बाद अपनी जो माइंडेड शो करने के लिए कि भाई मेरे पास इतने एमपीज़ हैं, मेरे पास इतने एमएलएस, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, और कई करोड़ों का ये खेल होता है। ये पैसे जो है जनता की ही टैक्स के पैसे हैं जिनसे पूरा खरीदो फरोख्त चल रहा है। और इस तरह का ये जो धोखा है, ये जिस तरह से आप कानून के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं कि ये धाराएं हैं, इस पर ये पिटीशन होता है, इस पर ये केस फाइल किया जाता है, तो जनता की भी राय है और हमने लोगों से भी उनका ओपिनियन लिया। आप हमारे दर्शकों को देखोगे, हमने जब सड़कों में लोगों से ओपिनियन लिया तो सारे के सारे लोग इस बात से बहुत दुखी हैं और बहुत नाराज़ हैं। हम एक बार ये व्यू देख लेते हैं जनता का। मेरा नाम राम सिंह सेकंद है। पहले सर्विस करता था, अब मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। जो जैसा कि आपने पूछा कि कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है या आप पार्टी है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी, जो भी पार्टियाँ हैं, या जो विधायक चुन के आते हैं, एमपी चुन के आते हैं, पार्षद चुन के आते हैं, जो भी है, यदि वो आज जैसा कि बीजेपी में है और धड़ा कांग्रेस का मजबूत है, वो मौका दे के कांग्रेस से मिल जाते तो वो बिल्कुल ही गलत है। कांग्रेस वाले बीजेपी मिल जाते हैं, वो बिल्कुल गलत है। बसपा वाले कांग्रेस से मिल गए, वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। सबसे पहले तो ये बात है जी, जैसे हज़ारों वोट रहे या लाखों वोट रहे, जिस भी जनप्रतिनिधि को चुन के वो भेजते हैं, वो कांग्रेस का है चाहे बीजेपी का है, जब भी वो दल बदलता है पैसे के खातिर या पद के लोभ में या मंत्री बनने के चक्कर में या मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, तो जो उसके लाखों वोटर या लाखों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता है, सबसे पहले तो उनकी आत्मा इतनी भयंकर होती है कि उस आदमी को कैंसर की बीमारी हो वगैरह बचेगी। गवर्नमेंट एक ऐसे रूल बनाए, एमएलए एमपी बनने के बाद भी 5 साल तक कोई जा ना पाए। अगर कोई गए भी तो गवर्नमेंट इनको 10 साल तक इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट ना दे, क्योंकि जब इलेक्शन खुद के पैसे से बन के आते हैं तो ये किसी का भला नहीं चाहते। तो ऐसे मेरे मानना है कि भाई रूल तो रूल है, रूल के हिसाब से चले तो सब सही है। ठीक है। जिस विश्वास से हम पार्टी सेलेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट हमारे लिए ये बेटर है, क्योंकि हम इस पर विश्वास करते हैं कि भरोसा करते हैं कि ये हमारा फ्यूचर अच्छा करेगा। पर वही पार्टी का मेंबर जब कोई हम जो पसंद नहीं करते वही पार्टी में ज्वाइन होता है तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। इससे तो हम बेहतर ये चाहते हैं कि ना किसी को वोट दे, ना किसी को सेलेक्ट करे, क्योंकि इंसान का भरोसा तो ये रख रहे नहीं। तो मेरी यही ओपिनियन है कि अब गवर्नमेंट ऐसा रूल निकाले, जो पार्टी जिसमें मेंबर है उस पार्टी के मेंबर को दोबारा ना बुलाए अपनी पार्टी में, क्योंकि आदमी का विश्वास ही ये है कि जब आदमी पार्टी का कैंडिडेट को सेलेक्ट करता है तो कुछ भरोसे के लिए करता है। आज वो भरोसा नहीं रहा तो मेरी यही राय है कि अगर ऐसी रहा तो मैं तो घर से वोट भी नहीं डालूंगा। मेरा नाम मोहम्मद माजिद। तमाम जितने भी एमपी हो या एमएलए हो जो पब्लिक के चुनाव से जीते जाते हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी आवाम के लिए काम करें, बल्कि ना कि अपने मतलब के लिए काम करें। आवाम के लिए वो काम करें और 5 साल पब्लिक जब उनको चुन के लाती है तो उनका काम ये है कि पब्लिक के लिए, उनके हर मुश्किल के लिए काम करें, ना कि वो हम इलेक्शन जीतते ही दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। ऐसा करने से बहुत किसी के जो चुन के लाते हैं उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होती है, आवाम की बेइज्जती होती है, क्योंकि आवाम एक तो पार्टी के सूरत से जिताती है कैंडिडेट को, या नहीं तो फिर उसके चेहरे से जिताती है। तो इनका भरोसा मत तोड़िए। जो भी एमएलए एमपी है उन सबसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि आप जीतने के बाद कभी भी कोई पार्टी में दल बदली मत कीजिए। ये जो एमएलए एमपी पार्टी बदल लेते हैं वो बहुत बहुत ही मतलब दुख की बात है। जनता उसके लिए बहुत सफर होती है। जनता एक पार्टी को वोट देती है, लेकिन एमएलए एमपी क्या करते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो वो बहुत ही गलत चीज है। जनता का इससे कुछ भला नहीं होता। ऐसा एक नियम करना चाहिए, जैसे कि अगर कोई एमएलए एमपी अपने पार्टी बदले तो उसको 10 या 15 साल के लिए टिकट नहीं मिलना चाहिए, जो कि वो खड़ा नहीं हो सकता। ये करने से जनता मतलब वो एमएलए एमपी को परफेक्ट पनिशमेंट मिलेगा कि वो पार्टी बदलने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि जनता एक पार्टी को वोट देती है, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो ऐसा करने से जनता के साथ ही तो धोखा हो रहा है ना। तो ऐसा एक नियम जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। वो जो जनता सच समझकर एक आदमी को वोट देते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये हमारा साथ रहे, लेकिन क्या होता है कि वो लोग 5 साल में और एक पार्टी चुन लेते हैं, उसमें जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है वो पार्टी में चला जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कहना है कि वो सबको टिकट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो पार्टी चेंज करते हैं 12 वो टिकट नहीं मिलना चाहिए, और उन लोगों को जो पेंशन मिल रहा है वो सब बंद कर देना चाहिए। काहे कि वो सरकार के विरोध में काम करता है। आज ये पार्टी में रहता तो दूसरा पार्टी को ऐसा बोलता है, फिर वो पार्टी में जाता तो फिर दूसरा वाला पार्टी को फिर उल्टा सीधा बोलता है। तो मेरे हिसाब से कहना है कि उन लोगों को पेंशन बंद कर देना चाहिए, और दूसरी बार उन लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। एमएलए भी क्या करते हैं, वो तो जनता उन्हें समझ के वोट देती है, बट 5 साल बाद वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं, लेकिन जनता बहुत उसके लिए सफर होती है। हाँ, तो क्या करना चाहिए इस बारे में? ऐसा एक नियम होना चाहिए जो कि 5 साल में कोई आदमी पार्टी बदल नहीं सकता। अगर पार्टी बदलेगा तो 15-20 साल के लिए टिकट नहीं मिलेगा। वो जैसे कुछ काम नहीं कर पाए 15-20 साल, वो नेता जैसे कि घर में बैठ के रहे, तो वो रहने से अच्छा रहेगा, और सब अपनी पार्टी भी बदल नहीं पाएंगे, तो एक तरफा रहेंगे सब। ओके, वेरी गुड। तब ये जो मंत्री वगैरह दम बदल लेते हैं, इससे क्या जनता अपने आप को पूर्णतः दबाव महसूस करती है। और अगर इसी तरह नेता और मंत्री अपना दल बदलते रहे तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें अपने वोट का बहिष्कार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिन पार्टियों से हटके हमने किसी विधायक को मंत्री बनाया है, अगर वो दोबारा उसी पार्टी की तरफ चला जाता है जहाँ हम नहीं चाहते थे वहाँ जाए, हमारे क्षेत्र का विकास करें, अगर वो हटते हैं तो फिर हमें तो कोई फायदा नहीं है इसमें। और आज का दौर अगर देखा है, मैं खुद राजस्थान का निवासी हूँ, हनुमानगढ़ से हूँ, और इसमें देखा है कि सरकार आज होटलों बंद है, कोई सुनवाई नहीं है, कोरोना का मारामारी है, किसानों की मतलब टिड्डी खा रही है, हर तरह से मतलब आम आदमी जो है ठगा महसूस कर रहा है। और सरकार को चाहिए कि अपना पहले और इस तरह बाद में बैठे, उससे पहले जनता की सेवा करे। आम जनता से बिल्कुल धोखा हो रहा है। अच्छा, इनको सरकारी खर्चे भत्ते, फ़ोन का बिल, आज जैसे 15,000 रुपये इनको फ़ोन का बिल मिलता है। अच्छा, 500 रुपये में एक आदमी अनलिमिटेड इंडिया में कहीं भी कितने भी कॉल कर सकता है। अच्छा, जनता के साथ धोखाधड़ी है, नुकसान है, टैक्स पड़ रहा है, आम आदमी परेशान है, खर्चे पे खर्चा। और जितना भी आज पेट्रोल डीजल के भाव देख लो आप, हम जमींदार हैं, खेती में अभी 80 रुपये लीटर डीजल लेके भाई बिजाई हो रही है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। इनका कुछ मतलब नहीं है, इनका एक रुपये इनकी तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, और इन पे मतलब कोई भत्ता नहीं। आपने जब समाज सेवा करनी है तो बस अपने घर से लगाओ, या आप अपने पैदल घूमो, या कैसे भी करना है वो सेवा करो, ना बदले में पैसा मिलना चाहिए, ना किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। इनको एक ऐसा रूल बनाना चाहिए जो एमएलए चुनने के बाद 5 साल तक कोई पार्टी चेंज ना करे, और अगर 5 साल के बाद पार्टी चेंज करे तो उसको 10 साल तक टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बनाए तो ऐसी पार्टी कितनी चेंज होती रहेगी, और लोगों का तो भला नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी अपने एमएलए अपने पैसे के दौर पे चुन के आता है तो वो जनता का भला नहीं करता, वो अपना पैसा टुकड़ने में लगा रहता है। यहाँ पे जनता का कोई सोचता नहीं। ये जनता का जो एमएलए है उसको 5 साल तक कोई नहीं चेंज होना चाहिए। ऐसा ही कोई रूल बनाओ, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। कोई भी दल बदल कानून पे
दल बदल कानून, जिससे कि बहुत ज़्यादा युवा आहत है। जिन प्रतिनिधियों को चुन के हम लोग विधायक बनाते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए समय आने पर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिससे कि युवाओं को बहुत बड़ा कुठाराघात महसूस होता है। अपने आप को युवा बहुत आहत महसूस करता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए चुनाव आयोग जो इसकी एजेंसी है, इसको आगे आना चाहिए। उन दल बदलुओं जनप्रतिनिधियों की चुनाव की सदस्यता ख़त्म कर देनी चाहिए, री इलेक्शन कराना चाहिए और 5 साल के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और बहुमत में आई सरकारों को इसके लिए बहुत जल्द से जल्द एक कानून पारित करना चाहिए। प्रभावी कानून पारित करेंगे, कुछ करेंगे बहुमत सरकारें, तभी कुछ हो पाएगा इसमें। कितने गुस्से में लोग हैं और शिकायतें जायज़ हैं। तो ये कोर्ट के माध्यम से हो, मतलब ये कानून कोर्ट के माध्यम से बनाया जाएगा, कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। और देखिए, जब तक खरीदार रहेगा तब तक ये माल बिकेगा, समझे। जब बोलते हैं आपका मार्केट में डिमांड रहेगा तो सप्लाई रहेगा। ये चीज़ें यहाँ पे वही है। अभी हमें कानून की ज़रूरत है। जो नियम, जो इलेक्शन कमीशन से नियम है, वो ऐसे होने चाहिए कि भाई आप खरीद के भी आपके लिए कुछ मतलब नहीं होते। खरीदने वाली जो पॉलिसी वो बंद होनी चाहिए, वो सरकार बदलनी नहीं चाहिए। अब सरकार बना दी है ना, और अगर कोई पलटी करता है तो पहले उसकी सदस्यता रद्द की जाए। सदस्यता तरीके से वो चीज़ होनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट जो है, एक बार जो सरकार जो है बन गई है, वो उसके काम करने में क्योंकि अगर वो टूटती है, सरकार बदलती है, तो उसका जो खमियाजा जो आम जनता को भुगतना पड़ता है। तो इस तरह के नियम बनने चाहिए कि ख़रीद फरोख्त पे सख्त से सख्त कानून बनानी चाहिए। और दूसरी बात कि लोग पलटी करते हैं अगर आप, तो आपकी जो सरकार में फ़र्क नहीं होनी चाहिए इस बात को लेके। कैसा है, जैसे अमूमन एक पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की आवश्यकता है, तो वो किसी पार्टी से अगर मदद लेती है या कोई पार्टी उसको समर्थन करती है, तो वो चीज़ समझ में आती है कि भाई सरकार बनने के लिए समर्थन किया जा रहा है। लेकिन खुद उस पार्टी के जो चुने हुए सदस्य हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, उन्हें लेकर के तोड़ करके खरीदो फरोख्त करके, दूसरी तरफ अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से क्या, पूरी जनता के, पूरे भारत के हिसाब से लोगों की ये सोच है कि कम से कम जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा है या किसी और पार्टी पे गया है, तो वो री इलेक्शन लड़े किसी और चुनाव चिन्ह के ऊपर, या जो पार्टी ले रही है वो अपने चुनाव चिन्ह के ऊपर उसको दोबारा इलेक्शन लड़ा, ताकि ये तो पता चले कि ये किसी विचारधारा के तहत इन्होंने जो इलेक्शन जीता है उसका फायदा कोई और दूसरी पार्टी ले, और ये दूसरी पार्टी में जाके अपना उल्लू सीधा कर लें, अपनी जेब भर लें। बिल्कुल सही है। लेकिन वापस देखने वाली बात है कि दोबारा इलेक्शन होगा तो किसके खर्चे पे? एक इलेक्शन करने में इतने पैसा जो खर्चा लगता है, किसके खर्चे में दोबारा इलेक्शन होगा? तो एक ऐसा कानून होना चाहिए जो पूरी तरह से उनकी सदस्यता रद्द की जाए। सदस्य इसमें मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आप चेंज कब करते हैं? आपके इलेक्शंस जो 5 साल आपका टाइम है वो कंटिन्यू करिए। आप पार्टी से रिज़ाइन करिए, आप पार्टी से रिज़ाइन करिए आप, लेकिन आप पार्टी के समर्थन जो हटा नहीं सकते, ऐसा होना चाहिए। या फिर आप दूसरा कैंडिडेट है, आप रिज़ाइन करना तो आप अपने सीट से, कुर्सी से, एमएलए एमपी बने हुए, आप उससे रिज़ाइन करिए। आप उससे रिज़ाइन नहीं करते, आप वो पास में रखते हैं और वो यूज़ करते हैं दूसरी जगह, दूसरे अपोजिशन में जाके सौदा करते हैं, तो वो गलत होनी चाहिए। आपको रिज़ाइन करना है, पहले आप एमएलए की कुर्सी छोड़ दीजिए। आप चलिए बाकी जो 2 साल बचा हुआ, 3 साल जो भी रिमेनिंग टर्म्स हैं, उसमें जो सेकंड हाईएस्ट वोट जिसको मिला है वो उसको मौका दिया जाए। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। या फिर इलेक्शन कमीशन को लेटर्स लिखिए, वहाँ पे बाई इलेक्शंस करवाइए। इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पे होता क्या है कि लोग रिज़ाइन करते, पार्टी से रिज़ाइन करते और दूसरी पार्टी में जुड़ जाते हैं, और जो कुर्सी से रिज़ाइन नहीं करते, कुर्सी से रिज़ाइन नहीं करते। ये दोनों में फ़र्क है। आपको पहले कुर्सी से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह के कानून अगर आता है तो मेरे ख्याल से देश का लाखों रुपया और जो भी चीज़ें होती है इसको संविधान में जाने के लिए, मैं आपको कट कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमें से संवैधानिक तरीके से अगर हम जाते हैं तो क्या प्रोसेस है और हमें कोर्ट से किस तरह से सहूलत मिलेगी? क्योंकि एक एडवोकेट जो अगर हम पिटिशन फाइल करते हैं इस मामले में कोर्ट में जा करके, तो एक एडवोकेट की जो फीस होती है वो 4-4, 5-5 लाख रुपया खाली एक हेयरिंग में आने का लेते हैं। तो हम किस तरह से, एक आम आदमी अगर इसका बदलाव चाहे तो वो किस तरह से उसका प्रोसेस होगा? देखिए, आम आदमी को फ़िलहाल जागने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे मसले जो है, मसले पैदा करने वाले जो
पूरे टीम में फोर्स है, उन्हें पढ़ी नहीं है, वो तो कोर्ट जाके और इस तरह की चीज़ चेंजेस नहीं करेंगे। चेंजेस अगर करने की ज़रूरत है तो जनता को करने की ज़रूरत है। जनता के पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहते कि वो जाके चीज़ों को करे, तो इसके लिए मसला वही का वही रहता है। अभी बहुत सारे जितने भी चेंजेस आए हैं, हम देखते हैं पब्लिक जो है वो इंटरेस्ट लिटिगेशन के ज़रिए लोग जाते हैं और रिलीफ लेके आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो इस मसले पे भी मुझे लगता है कि काम होना चाहिए, लोगों की ज़रूरत है। बिल्कुल, जिस तरह से ट्रिपल तलाक का एक बिल आया जी, संसद के अंदर पहुंचा, जिस तरह से आर्टिकल 370 का बिल आया, जितने भी चीज़ें होती है सरकार वही लाती है खुद से जो जिसमें उनका फ़ायदा है। अब ये इस मसले पे क्या है, इस मसले पे उनका फ़ायदा नहीं, उनका नुकसान है। जो राजनीति हॉर्स ट्रेडिंग वाली जो चीज़ चलती है, राजनीति चलती है, वो बंद हो जाएगी, वो दुकान बंद हो जाएगी। इसके लिए सरकार जो तोड़ मोड़ के जो बनाते हैं वो चीज़ बंद हो जाएगा बनना। इसकी वजह से अब इस तरह की चीज़ें वो लोग नहीं लाते। आपने देखा हमारे जहांगीर इकबाल साहब ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि सरकार वही बिल पास करती है जिस पर उसका फ़ायदा होता है। जाहिर है जिस तरह से अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि ट्रिपल तलाक का बिल संसद के अंदर आया, आर्टिकल 370 चेंज हुआ और भी बहुत सी चीज़ें परिवर्तन में लाई गई हैं तब्दीली करने के लिए। तो क्या ये बिल पास नहीं होना चाहिए, बिल संसद में नहीं आना चाहिए, या बिल कोर्ट तक नहीं पहुंचना चाहिए? हम जनता की राय लेना चाहेंगे। आप हमारा चैनल देखें और देखने के साथ आप अपना कमेंट ज़रूर करें कि इस परिस्थिति पर आम लोगों की क्या राय है। INN टुडे में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जहांगीर इकबाल साहब, आपने समय दिया। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, किसी नए मौजू पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.